हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग बुक ऑफ स्प्रे के एक और न्यू एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था, जूफ एंड मिस्टिकल हेवन सेक्टर के सेक्टर लीडर से एक जेट स्लिप के ऊपर कुछ चीजें लिखा था है, जहाँ पर वो सेक्टर लीडर हार मानकर उस जेट स्लिप के अंदर अपनी सोल पावर से लिखने लगता है। ये वार जो है जो कि हमारी तरफ से शुरू किया गया था, और ये जेट स्लिप एक माफीनामा है, क्योंकि हम लोग लालच में पड़कर जूफेन को पकड़ लिया था और उसे बंद करके रखा था, जिस वजह से डीमन स्कीमिंग सेक्टर जूफेन को बचाने के लिए उसके ऊपर हमला कर दिया और ये दोनों सेक्टर के बीच एक जबरदस्त वार हुई। और जब मुझे लगा दोनों तरफ से वार कुछ ज्यादा ही छेड़ चुका है, और जबकि दोनों ही यहाँ पर वेस्टर्न लैंड के कभी लोअर 3 सेक्टर रह चुके थे और साथ ही यहाँ पर सेंटर प्लेन के मास्टर हमारे ऊपर अटैक करने के लिए आने वाले हैं, इसलिए हम लोगों को यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल फोर्स की जरूरत पड़ेगी। इस वजह से हम लोग यहाँ पर माफी मांग ली, और माफी मांगने के बाद हम लोग डीमन स्कीमिंग सेक्टर को यहाँ से जाने दिया, और साथ ही आपने इस जेट स्लिप के ऊपर अपनी सोल प्रिंट के साथ सारी की सारी बातें लिख दी। तो सेक्टर लीडर यान वहाँ पर जेट स्लिप के ऊपर सब कुछ लिख देता है, और सारी बात लिखने के बाद जूफेन से कहता है क्या इतना काफी है। जो सुनकर जूफेन उससे कहता है हाँ इतना काफी है, और फिर अपने एल्डर से पूछता है तुम लोग बताओ क्या इतना काफी है। क्या डबल ड्रैगन मैनर इतना सुनते ही हम लोगों को माफ कर देगा और जाने देगा? क्या डबल ड्रैगन मैनर को मनाने के लिए इतना काफी है? इसी के साथ ही मास्टर की कहता है हाँ मुझे लगता है इतना काफी है। डबल ड्रैगन मैनर इस जेट स्लिप को देखने के बाद हमारी सारी बात मान लेगा, क्योंकि जेट स्लिप के ऊपर मास्टर यान की सोल इम्प्रिंट है और तुम्हारी रीजन भी काफी ज्यादा अच्छी है। तभी क्विलैंग बोल पाता है जूफेन इतनी रीजन काफी नहीं है, तुमने यहाँ पर जो कुछ भी लिखा है वो सब कुछ रीजनेबल नहीं है। मास्टर आपको उनके बारे में और कुछ लिखना चाहिए, कुछ ऐसा जो कि इनको यहाँ पर कमीना और घटिया साबित करे। जो सुनकर जूफेन खुश होते हुए कहता है हाँ 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 तुम भी मेरे साथ रह रहकर बहुत ही समझदार हो चुके हो। तभी जूफेन मास्टर यान से कहता है मास्टर यान ये भी चीज ऐड करो कि तुम यहाँ पर इन सारी लड़की को अपने लिए इस्तेमाल करना चाहते थे और उनके जीन एनर्जी को अपने बेटे के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे, और साथ ही ये लिखो तुमने मुझे यहाँ पर बंदी बनाकर मुझे ब्लैकमेल किया, जबकि ये लड़की मेरी वाइफ है, इसीलिए तुम मुझे ब्लैकमेल कर मेरे पास से 2000 सेक्रेट स्टोन पाना चाहते थे, और तुम्हारे इसी लालच के कारण ये वार हुई, जिसकी वजह से यहाँ पर दोनों तरफ से एक जबरदस्त फाइट शुरू हो गया था। तुम लोग बहुत ही ज्यादा कमीने और घटिया इंसान थे, इसीलिए डीमन स्कीमिंग सेक्टर राइटियस के नाम पर तुम सभी लोगों के ऊपर हमला कर दिया, ताकि तुम सभी डीमनिक हो चुके मास्टरों को मारा जा सकता है, जो कि खुद अपने आप को यहाँ पर राइटियस कह रहे थे, ताकि असली राइटियस को बचाया जा सके। तो ये बात सुनते ही सेक्टर लीडर यनु से कहता है तुम कमीने डीमनिक मास्टर अपने आप को राइटियस कैसे कह सकते हो। जो सुनने के बाद जूफेन आगे बढ़ता है और उसके बेटे को गले से पकड़ते हुए कहता है मैंने जो कहा वही लिखो, तुम्हें यहाँ पर अपने दिमाग इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। शायद तुम यहाँ पर भूल रहे हो, तुम दोनों की जिंदगी और मौत मेरे हाथों में है। जो देखने के बाद सेक्टर लीडर यान फिर से घबरा जाता है और फिर जूफेन से कहता है रुको रुको तुम जो कहोगे मैं वही लिखूंगा। तो सब कुछ लिखने के बाद वो जेट स्लिप जूफेन को देते हुए कहता है जूफेन क्या तुम अब खुश हो? क्या इतना तुम्हारे लिए अब काफी है? जो सुनने के बाद जूफेन उस जेट स्लिप को पढ़ते हुए कहता है इस तरह से तो ये लड़ाई एक बहुत ही अच्छा और वैध कारण से लड़ा गया है, और अगर ट्विन ड्रैगन मैनर इस मामले को आगे बढ़ाना भी चाहते हैं तो भी हमारे लिए डरने की कोई बात नहीं है। और फिर हंसते हुए कहता है बेशक मैंने तो सेक्टर मास्टर जोआन को बहुत ही ज्यादा परेशानी में डाल दिया। और फिर जूफेन क्विलैंग और बाकी के सभी लोगों से कहता है लड़कों तुम लोग जाकर जोआनटियन सेक्टर के आधे डिसेबल और मास्टर को निपटा दो। जो सुनकर क्विलैंग भी कहता है ठीक है मास्टर, लेकिन ये बात सुनकर सेक्टर लीडर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। उसके बाद वो जूफेन के ऊपर भड़कते हुए कहता है जूफेन क्या हम लोग इस चीज के ऊपर सहमत नहीं थे कि इस जेट स्लिप के ऊपर लिखने के बाद तुम हम सभी लोगों को जाने दोगे? जो सुनकर जूफेन तुरंत ही श्वानशाही के गर्दन को पकड़ लेता है और उसे ऊपर उठा लेता है। जो देखने के बाद सेक्टर लीडर जूफेन से फिर से कहता है जूफेन तुम अब ये क्या कर रहे हो, मेरे बेटे को छोड़ दो। तभी जूफेन श्वानशाही के गर्दन को नोचते हुए कहता है तुम लोग हमेशा से हमारे डीमनिक पद के लोगों को खलनायक और विलेंस कहते आ रहे हो, लेकिन आखिर में क्या हुआ? तुम लोग असल में हमारे साथ यानी कि डीमनिक पद के लोगों के साथ एक समझौता करने की कोशिश की। क्या ये अविश्वसनीय रूप से विनम्रतापूर्ण नहीं लगता है? ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। जोआनटियन सेक्टर के मास्टर इस बात को कान खोलकर सुन लो, मैं जूफेन जोखिम के बिना कभी कोई बिजनेस में हिस्सा नहीं लेता और कभी भी बिना लाभ के सौदा नहीं करता, घाटे में तो बिल्कुल भी नहीं। इस बार जब हमने जोआनटियन सेक्टर के ऊपर हमला किया तो हमारी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा। यहाँ पर हमारे बहुत सारे सैनिक मारे गए और घायल हो गया। भविष्य में मुझे कोई परेशानी ना हो इसीलिए माफ करना, लेकिन इस बार मैं तुम सभी लोगों की कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। लेकिन चिंता मत करना, डबल ड्रैगन गैदरिंग के साथ हमारे संबंधों को देखते हुए मैं तुम्हारे सेक्टर को पूरी तरह से खत्म नहीं करूंगा और मैं तुम्हें भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा सेक्टर लीडर, वरना यह जेट स्लिप तो बेकार हो जाएगा।
तभी जुआनटियान सेक्टर के सेक्टर लीडर जूफेन से कहता है, रुको जूफेन, अगर तुम दूसरे लोगों को मारते हो तो फिर कोई बात नहीं, मुझे परवाह नहीं तुम हमारे सेक्टर के कितने लोगों को मारते हो, लेकिन प्लीज मेरे बेटे को छोड़ दो और उसे रिहा कर दो। मैं तुम्हारे आगे भीख मांगता हूँ, मेरे तो बस एक ही बच्चा है, प्लीज उसे जाने दो। और इसी के साथ सेक्टर लीडर जोआन जूफेन के सामने गिड़गिड़ाने लगता है, तो उसे अपने सामने गिड़गिड़ाते हुए देखकर जूफेन उससे कहता है, ये क्या तुम खुद को यहाँ के सेक्टर लीडर कहते हो, लेकिन आखिर में अपने बेटे को ही सेक्टर से ज्यादा अहमियत दे रहे हो। दूसरी तरफ यान चानिंग चू किंगचेंग के पास आते हुए कहता है, मेरे प्यारे जूनियर सिस्टर, तुम्हारे बॉयफ्रेंड तो कमाल के है, यह तक कि सेक्टर लीडर को भी इस हद तक अपनी मुट्ठी में खेला कि उसकी प्रतिष्ठा और सम्मान दोनों ही नष्ट हो गए। वो तो वाकई में बहुत ही ज्यादा कमाल का है। हालांकि ये तरीका कुछ ज्यादा ही निर्दयी लगता है। ये जुआनटियान सेक्टर वो जगह है जहाँ पर हम लोग शुरुआत से रह रहे हैं। यहाँ पर अब भी हमारे कई सारे कनिष्ठ भाई बहन मौजूद है। दूसरी तरफ चू किंगचेंग अपने मन के अंदर सोचता है, ब्लू क्लैन को पहले भी ऐसे कई नुकसान झेलने पड़े थे, इसलिए मैं जू फैन की बात को समझ सकता हूँ। ये लड़का पैदाइशी इतना ज्यादा निर्दयी नहीं था। खुद को बचाने के लिए उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था। अगर आज मैं जुआनटियान सेक्टर के लिए सुपारिश करूँ तो ये करना उतना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन जैसे ही मैं ये बात कहूंगी, डर है कि ये चीज जूफेन के लिए भविष्य में खतरे की बीज बो सकता है, ऐसा कुछ जो मैं बिल्कुल भी देखना नहीं चाहूंगा। तभी सेक्टर लीडर किंगचेंग को पुकारता है, किंगचेंग, तुम ही थे जो कि वहाँ पर उस लड़की की जान बचाई थी, और मैं ही था जिसने कि तुम्हारे संकट के समय तुम्हारे मदद किया था। क्या शर्त ये नहीं था कि तुम जुआनटियान सेक्टर में शामिल हो जाओ और मेरे बेटे की जान बचाओ? क्या ये हमारा समझौता नहीं था? इसीलिए तुम्हें ये भूलना नहीं चाहिए। अब जबकि जू फैन तुम्हारे लिए मेरे सेक्टर के ऊपर खतरे ला दिया है, तो मैं उस समय तुम्हारे साथ किया गया वादा को पूरा करने की उम्मीद नहीं करता, लेकिन कम से कम अभी मेरे बेटे की जान बचा लो। जो सुनकर शुई रुहुआ शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या किंगचेंग, तुम्हें पहले से ये सारी बात पता थी? किंगचेंग, क्या तुम सच में शुरुआत से ही अपने आप को बलिदान देने के लिए तैयार थे? जो सुनकर सेक्टर लीडर कहता है, हाँ हाँ, तुमने सही कहा, वो तुम सभी लोगों से अलग है, वो सब कुछ जानती है क्योंकि वो मेरे ऊपर एहसानमंद है। मैं उससे जो भी करने को कहूँ वो उसे करना ही पड़ेगा। जरूरत के समय पानी के एक बूंद के बदले में एक झरना भी मिल सकता है। तुमने तुम्हारे वादे को तोड़ दिया क्योंकि तुम इस बच्चे से दोबारा मिले, लेकिन मैं इस मामले को आगे नहीं बढ़ाऊंगा। अगर तुम इस बच्चे को देखना चाहते हो और इसके साथ तुम्हारे वादा को भी पूरा करना चाहते हो तो मैं सहमत हूँ। तुम उस लड़के से एक बार मिलना चाहते हो, फिर अपनी वादा को पूरा करना चाहते हो, तो ठीक है, ये बुजुर्ग भी तुम्हारे बात को मान लेता है, लेकिन अब ये स्पष्ट है ये समझौता अब पूरा नहीं हो सकता है। इसीलिए मैं यहाँ पर तुम्हें तुम्हारी अपनी आजादी दूंगा। मैं तुमसे केवल यही विनती करता हूँ कि कृपया जू फैन से दया दिखाने के लिए कहे ताकि वो उसे छोड़ दे। इसी के साथ जू फैन शुआन शायू को पर छोड़ देता है, जिसके बाद जू फैन किंगचेंग के पास जाकर उसके बाहों के ऊपर अपना हाथ रखते हुए कहता है, डीमन स्कीमिंग सेक्टर के सभी डिसेबल और मास्टर मेरे आगे को ध्यान से सुनो, पीछे हट जाओ और जुआनटियान सेक्टर के लोगों को छोड़ दो, उन लोगों को जाने दो। तभी वेनेवल चैन जूफेन के पास आते हुए कहता है, जूफेन, क्या तुम जुआनटियान सेक्टर के लोगों को मारने नहीं जा रहे थे? उनके पास अभी भी 100 से ज्यादा इथियल स्टिस के एक्सपर्ट है जो अभी भी अपने सांस ले सकता है, और कुछ लोग तो अपने सोल फॉर्म में यहाँ से बचकर निकल चुके हैं। एक बार अगर उनके चोटें ठीक हो जाता है तो फिर वो लोग तो हमारे ऊपर ही हमला कर देगा। तभी जूफेन कहता है, मैंने तुम लोगों से कहा पीछे हट जाओ, ये फाइट यहाँ पर खत्म हो चुका है। जिसके बाद जूफेन और किंगचेंग वहाँ से चलते चलते डीमन स्कीमिंग सेक्टर की तरफ आगे बढ़ने लगता है। वो दोनों एक साथ एक ही जोड़े में एक साथ ही आगे आगे जाने लगता है, बिल्कुल एक कपल की तरह। दूसरी तरफ वेनेवल जैन बाकी के एल्डर से कहता है, अब हम लोग क्या ही करेंगे, ठीक है, इस फाइट को यहीं पर ही छोड़ दो। दूसरी तरफ यान शार्निंग कुइलेंग के साथ जाते हुए अपने मास्टर से कहता है, मास्टर अपना ध्यान रखना, मैं कुइलेंग के साथ जा रहा हूँ। जो सुनकर जुआनटियान सेक्टर के सेक्टर लीडर भी अपने दांत को पीसने लगता है। तभी शुआन शायू अपने डैड से कहता है, डैड, हमें इसका बदला जरूर लेना चाहिए, हम इसका बदला जरूर लेंगे। जो सुनकर सेक्टर लीडर तुरंत ही शुआन शायू को मुंह को दबाने लगता है और उसके मुंह दबाते हुए कहता है, क्या तुम पागल हो चुके हो? तुम अब क्या बकवास कर रहे हो? उस बच्चे ने केवल चू किंगचेंग के वजह से यह की पूरी जगह को बख्श दिया, नहीं तो हमारे साथ बहुत कुछ हो जाता। तभी शुआन शायू कहता है, मैं मेरे खूबसूरत छोटे बहन को इस शैतान के हाथों में कभी नहीं पड़ने दूंगा, एक दिन मैं उसे जरूर वापस ले लूंगा। तभी सेक्टर लीडर भी कहता है, चिंता मत करो शुआन शायू, वो दिन जरूर आएगा। तुम्हारे बीमारी को ठीक करने के लिए अभी भी उस लड़की की जरूरत पड़ेगी। दूसरे सीन में हमें जूफेन, चू किंगचेंग और बाकी के सभी लोगों को दिखाया जाता है जो कि चलते चलते डीमन स्कीमिंग सेक्टर की तरफ आगे बढ़ने लगता है।
तभी चू किंगचैंग जूफेन से पूछता है क्या उन्हें जाने देना क्या सचमुच एक अच्छा डिसीजन था। शायद भविष्य में ये लोग एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है तुम्हारे लिए। तभी वेनेबल जैन भी जूफेन से कहता है हाँ बटलर जुओ, मुझे लगता है कि हमें उन सभी लोगों को मिटा देना चाहिए था जैसा कि तुमने पहले से ही अंदाजा लगाया था। झोक झो ने पहले ही कार्रवाई शुरू कर दिया है और शुआंगलोंग यान इसके बारे में चिंता करने के लिए जोखिम नहीं उठा सकता है। जो सुनकर जूफेन वेनेबल जैन से कहता है जब मैंने उस बूढ़े आदमी को डराने की कोशिश की थी क्या तुमने सचमुच मुझ पर विश्वास किया था। झोक झो का मामला फिलहाल एक परछाई की तरह है, किसी ने भी इसकी पुष्टि नहीं किया है। मैंने बस उसे हुआ पर थोड़ा डराने के लिए यह बहाना बनाया था। अगर झोक झो सुरक्षित और स्वस्थ रहता है और डबल ड्रैगन गैदरिंग अगर इस मामले को संभाले तो फिर वो लोग बिल्कुल भी नरम नहीं रहेंगे। इसलिए हम लोग चाहे कुछ भी करे शुआंगलोंग के नियमों को तोड़ नहीं सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग स्वयं खुद पर ही विपत्ति ले आए। इसी के साथ ये वाला वीडियो यहीं पर ही एंड करूंगा। गुड बाय।